दोस्तों दोस्तों नमस्कार। क्वांटम फील्ड की इस दुनिया में आपका स्वागत है। ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आप जितना जो चाहे वो संभव कर सकते हैं। जिंदगी में जो चाहे वो पा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं। अगर हम देखा जाए, हमें कार से दिल्ली जाना है या जम्मू जाना है, तो उसका हम डिस्टेंस, समय, सारी चीजें अकॉर्डिंग मैनेज करके हम उसका कैलकुलेशन लगा सकते हैं कि इतना टाइम लगेगा। सेम अगर हमको अपना वजन कम करना है तो कितनी कैलोरीज का लेनी होगी, कितनी बर्न करनी है, कैसे मैनेज करना है, वो सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इस क्वांटम फील्ड के बारे में अंदाजा लगाना मतलब ये असीम है। जिस इंसान को स्कूल में से निकाल दिया गया ये बोल के कि इसका आईक्यू कम है, ये नहीं पढ़ सकता है, कुछ नहीं हो सकता, उस इंसान का आईक्यू कम होने के बावजूद भी वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बने। एक ऐसे इंसान को जिसका कैंसर फोर्थ स्टेज पर था, डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आप 6 महीने से ज्यादा जी नहीं सकते हैं, लेकिन उस इंसान ने इस क्वांटम फील्ड का इस्तेमाल करके अपनी उस बीमारी पर, मतलब देखा जाए तो उस पर जीत हासिल की, सबसे बड़ी जीत हासिल की, जहां डॉक्टरों की दुनिया के अकॉर्डिंग मना कर दिया गया था। मतलब क्वांटम फील्ड में आप असीम संभावनाएं हैं, असीमित है, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और हम इस फील्ड के बारे में ही मैं आप लोगों से बात करने जा रही हूँ। देखा जाए तो इस क्वांटम फिजिक्स के मॉडल को समझने के लिए, ये न्यूटन, जैसे न्यूटन का एक पैटर्न मॉडल है, जिसके अकॉर्डिंग हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूटन का अपना एक सिद्धांत है, वैसे ही क्वांटम फील्ड का अपना एक विज्ञान है। क्वांटम फील्ड अपना एक, वैज्ञानिकों ने जब इसके बारे में पता किया, जब इसके बारे में सारी चीजें मालूम की, तो यहाँ पर हम अपनी हमें लगता है कि हम बाहरी ताकतों के, बाहरी चीजों के हम विक्टिम बन रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारा जीवन चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम क्वांटम फील्ड की बात करें, इसके अकॉर्डिंग हम अपने जीवन के क्रिएटर बन सकते हैं, हम अपने जीवन के भाग्य विधाता बन सकते हैं, अपने जीवन को जैसा चाहे वैसा हम लिख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं जीवन को जिस तरह से। इसके लिए हमें क्वांटम फील्ड के या क्वांटम फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हमें उन्हें समझना पड़ेगा। आखिर ये प्रिंसिपल क्या है, कैसे हम क्वांटम फील्ड का इस्तेमाल अपने जीवन में कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, क्योंकि बहुत से लोगों को अपनी महानता पर और अपने आप पर इतना विश्वास है, इतना यकीन है अपनी महानता पर कि वो जीवन में कुछ कर सकते हैं। और सच में अगर आपको अपनी महानता पर, अपने आप पर इतना विश्वास है, यकीन है, तो आप इस क्वांटम फील्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये वीडियो फिर आपके लिए है। कैसे क्वांटम फील्ड, अगर वैज्ञानिकों ने देखा जाए तो इसे क्वांटम फील्ड की अगर हम बात करते हैं, आखिर में क्वांटम फील्ड है क्या है। क्वांटम फील्ड एक तरह से हमारे चारों ओर ऊर्जा का एक समूह, जिसे क्वांटम फील्ड बोलते हैं। ये ऊर्जा हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है। इस दुनिया की सारी चीजें इस ऊर्जा से ही बनी है, और सारी चीजें लास्ट में इसी ऊर्जा में जाके लुप्त हो जाएंगी। इसे ही क्वांटम फील्ड कहते हैं। मैट्रिक्स, मतलब कई जगह देखा जाए, उस क्या बोलते हैं, मिक्स प्लान ने इसे मैट्रिक्स का भी नाम दिया है, वैज्ञानिकों ने इसे गॉड माइंड या भगवान का दिमाग भी कहा है। लेकिन सचमुच अगर देखा जाए तो यह अद्भुत है, यह एक जादू है, एक चमत्कार है, क्योंकि हमारे चारों तरफ इतनी खूबसूरत दुनिया है जिसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक लॉ समझना होगा, जो है मास एनर्जी इक्वल बैलेंस। मतलब हम, जब एक झोपड़ी हमें मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं, और हमें अगर एक महल मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, हमें एक साइकिल मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं, एरोप्लेन मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, अ, कम मार्क्स मिलते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, हाई मार्क्स मिलते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, हीलिंग यानी स्वास्थ्य मिलता है तो हम खुश हो जाते हैं, बीमारी मिलती है तो दुख हो जाता है। लेकिन जब ये ऊर्जा की अगर बात करते हैं, ये सारी चीजें किसी ना किसी रूप में, ये जो जितनी भी चीजें हैं, अगर हम इन सबको देखते हैं, हम साइकिल को देखें, हम एरोप्लेन को देखें, हम हीलिंग को देखें, हम बीमारी को देखें, हम झोपड़ी को देखें, या फिर हम महल को देखें, तो ये सारी चीजों को जब डीप में देखा गया, तो ये डीप में देखने के बाद ये एटम के रूप में दिखाई दिए।
एटम को और नजदीक जाया गया तो एटम से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, सब एटम्स और पार्टिकल्स। जब पार्टिकल के और डीप में जा गया तो यह एक वाइब्रेशंस, मतलब एक ऊर्जा के रूप में दिखाई दिए। यानी कुल मिला के देखा जाए तो यह सब एक एनर्जी है, और यह एनर्जी कभी भी कोई भी शेप ले सकती है। आप इस एनर्जी के द्वारा 1 रुपया भी बना सकते हैं, और आप इस एनर्जी के द्वारा 1 अरब डॉलर भी बना सकते हैं। इस एनर्जी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एनर्जी किसी भी रूप में कन्वर्ट, किसी भी शेप में कन्वर्ट हो सकती है, छोटे में, बड़े में, हर जगह बस ये एनर्जी है। अब मैटर ये करता है कि हमें इसे कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्या हम सक्षम हैं इस ऊर्जा को, अगर ये ऊर्जा हमारे नियंत्रण में आ जाए, हम ऊर्जा को अपने कंट्रोल में लेके हम जो चाहे, जिस मैटर में चाहे, इस ऊर्जा को कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस बात पे प्रूफ कर दिया। यह मैटर करता है हमारे फोकस पर, हम किस चीज को लेकर, किस बात को लेकर हम एक ही चीज पर फोकस्ड हैं, और फोकस के अकॉर्डिंग ही हम उस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस बात को प्रूफ किया है कि ऊर्जा जब चाहे तब मैटर में कन्वर्ट होती है, हो सकती है, ये अपने हिसाब से चलती है, और जब चाहे तब ये मैटर से वापस ऊर्जा में कन्वर्ट, यानी वेव में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम देखें तो हमारे पास हम जॉब है, मतलब नौकरी है, पैसा है, आपके रिश्ते हैं, स्वास्थ्य है, ये सारी चीजें जो है ये पदार्थ के रूप में है, मतलब ये मैटर हैं, और हम इन्हें ऊर्जा के द्वारा, अगर हम ऊर्जा को नियंत्रण कर लेते हैं तो हम ऊर्जा के द्वारा इन्हें मैटर में कन्वर्ट, यानी इन सारी चीजों को मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें एक और लॉ समझना पड़ेगा, उस लॉ का नाम है ऑब्जर्वर इफेक्ट। क्वांटम फील्ड ऑब्जर्वर इफेक्ट का मतलब है कि ऊर्जा कोई भी रूप ले सकती है। ऐसा रूप, कई बार ऐसा रूप भी ले लेती है ऊर्जा जो हमें पसंद नहीं होता, मान लेते, और जब हमें वो रूप पसंद नहीं होता तब वो बेकार जो ऊर्जा होती है वो बीमारी लेकर आती है, दुख लेकर आती है, रिश्ते में बेकार, रिश्ते में देखा जाए बेरोजगारी लेकर आती है, रिश्ते में अनबन लेके आ जाती है। ये वही ऊर्जा है जो मतलब हमें पसंद नहीं थी और वो गलत रूप में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन अगर हम ऊर्जा को सही रूप में कन्वर्ट कर लें, अपने माइंड से सही तरीके से हम कनेक्ट होके, फोकस्ड होके, अपने ब्रेन के द्वारा अगर हम सही तरीके से प्रूव करके इस ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे प्रूफ किया है कि जब ऊर्जा को, मतलब जब इलेक्ट्रॉन को जब देखा गया, मतलब उन्हें जब देखा गया, पार्टिकल्स को देखा गया, तो मैटर में कन्वर्ट हो गई, और जब उन्हें देखा नहीं गया, मतलब उन पर से नजरें को हटाई गई, तो वापस वेव में कन्वर्ट हो गई। मतलब किसी चीज को फोकस्ड होकर देखना, तो ऑटोमेटिक वो ऊर्जा मैटर में कन्वर्ट हो जाएगी। हम उस चीज को नहीं देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक ऊर्जा यानी वापस वेव में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हम किसी चीज को, सबसे अच्छी बात है कि हमें ये पता चल गया कि हमारे चारों तरफ एक ऐसा समुद्र है, ऊर्जा का एक ऐसा समूह है, जिसमें से हम अपनी पसंद की कोई भी चीज कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे मैटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब हम उस चीज पर अगर अच्छे से फोकस करें तो यूनिवर्स उस पर रिस्पॉन्ड करेगी, और हमें वो चीज पदार्थ के रूप में हमारे सामने लेके आ जाएगी। मतलब ये क्लियर है कि माइंड से अगर हम पॉजिटिव चीजों पर फोकस करें, उसके लिए इमोशन फील करें, और वैसे ही जैसे हमारे इमोशंस होंगे वैसे हमारे वाइब्रेशंस होंगे, और जैसे हमारे वाइब्रेशन होंगे वैसे उस क्वांटम फील्ड में वो जाकर फैलेंगे, और उसी तरीके के रिजल्ट्स वो मिलेंगे, और उस तरह के रिजल्ट हमारे जीवन में वापस होकर आएंगे। अब बात आती है कि फिर जब जब ये सारी चीजें सही है, तो ऐसा क्या है जो हमारे मैनिफेस्ट को रोकता है, हमारी इच्छाओं को रोकता है, हमारे गोल से हमें दूर कर देता है। हमें उस चीज को समझना होगा। उस चीज को समझने के लिए हमें एक और मॉडल समझना होगा, एटॉमिक फिजिक्स का, जिसमें ये क्लियर है कि हर चीज जो है वो, न्यूटन में देखा जाए कहीं ना कहीं हम अपने गोल से दूर हो जाते हैं। हमें लगता है इसमें कितना समय लगेगा, क्या है। अगर आप न्यूटन को देखेंगे तो न्यूटन में हर चीज एक प्रेडिक्टेबल है, मतलब सेब नीचे, आसमान से नीचे गिरेगा तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की जब उनके नेचर को देखा गया, इलेक्ट्रॉन की नेचर को देखा गया, तो ये एक लाइनर में नहीं चलते हैं, ये अपने हिसाब से चलते हैं। मतलब ये कहीं भी
एक जगह से गायब हो जाते हैं और दूसरी जगह जाके इंस्टेंट तुरंत प्रकट भी हो जाते हैं। मतलब आप अगर आप फोकस्ड होके लगातार रेगुलर अपने गोल के प्रति सही वाइब्रेशंस देते रहे, सही चीजें देते रहे, तब क्या होगा, इस पूरे ब्रह्मांड में उससे मिलती जुलती जो जो फील्ड है वो उनसे जाकर मैच होंगे और वो टाइम को स्पेस को कोलैप्स करके आपके जीवन में मैटर के रूप में कन्वर्ट होके आपके सामने आ जाएंगे। फिर आप बोलेंगे अगर ऐसा है तो एक गरीब इंसान करोड़पति क्यों नहीं बन जाता, एक बीमार इंसान तुरंत हील क्यों नहीं हो जाता। मैंने पहले ही एक बात बोली कि यहाँ पर माइंड का, ब्रेन का सही तरीके से यूज करना होगा। हमें अपने, सबसे जरूरी है हमें अपने स्टेट का, माइंड ऑफ स्टेट का ध्यान रखना होगा। हमें यहाँ पर मैटर करता है कि हम किस तरह के वाइब्रेशंस में हैं, हम कैसी किस तरह के उस समय कैसे माहौल में है ये, क्योंकि जब हमारे वाइब्रेशन जैसे होंगे वैसे ही ब्रह्मांड के साथ मैच होंगे, क्योंकि ब्रह्मांड में जो है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन बहुत हाई लेवल पर है। जब हमारे वाइब्रेशन जैसे हैं वैसे मैच होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे जीवन में वो चीजें कन्वर्ट होकर यानी मैटर के रूप में सामने आएगी। तो यहाँ पर मैटर करता है कि हमें अपने गोल पर फोकस्ड होना है, हमें रेगुलर लगातार उस चीज के बारे में सोचना है, लगातार उस चीज के बारे में रहना है। जब हम लगातार वैसे वाइब्रेशन वैसे इमोशंस छोड़ेंगे जो क्वांटम फील्ड में जाकर मैच होंगे, तो वैसी चीजें हमारे लाइफ में आना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि आप चारों तरफ एक ऐसे समुद्र में घिरे हुए हैं, आप चारों तरफ अपने सपनों की दुनिया में हैं। बस आपको उसमें से अपने सपने को निकालना आना चाहिए, वो आपको टेक्निक को सीखना है। और उसको ठीक टेक्निक को सीखने के लिए आपको अपने माइंड को समझना होगा, अपने माइंड को एक सही स्टेट में आपको रखना होगा। अब मैटर ये है कि हम क्वांटम फील्ड से कैसे जुड़े और कैसे अपने माइंड को एक सही स्टेट में रखें। तो इसके लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि हमें, माना कि आपने देखा होगा कि हम लाइब्रेरी को ज्वाइन करते हैं, हमें किसी लाइब्रेरी में ज्वाइन करना है, लाइब्रेरी में जाना है, तो वहां के अपने एक रूल्स ऑफ रेगुलेशंस होते हैं। क्या है रूल्स ऑफ रेगुलेशन? कि वहां का जो भी फीस है वो हमें पे करना होगा, वहां का मेंबरशिप कार्ड हमें लेना होगा, पर्टिकुलर कोई टाइमिंग होगी उस टाइम जाना होगा, वहां का बैठने का सिचुएशन होगा कि हमें साइलेंस होकर बैठना होगा, कार्ड पहन के रखना होगा, अगर कोई ड्रेस कोड होगा तो वो मेंटेन करना होगा। मतलब जब हम सारी चीजों को अच्छे से वहां के रूल्स ऑफ रेगुलेशंस को फॉलो करने लगते हैं, तब हम उसमें रेगुलर हो जाते हैं और एक, मतलब उसमें हम इंजॉय करते हैं। फिर उसको जब चाहे तब हम उसको जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें से नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि हम उसके एक मेंबर हो गए हैं और उसकी सारी चीजों को हमने अच्छे से समझ लिया है। ऐसा ही कुछ है क्वांटम फील्ड के साथ, कि क्वांटम फील्ड को समझना होगा। क्वांटम फील्ड जो है वो हमेशा हाई वाइब्रेशंस पे रहती है और हमें हमेशा अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाना होगा। हम लो वाइब्रेशंस पे रहते हैं और ये वाइब्रेशन जो मैटर करते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट पे मैटर करते हैं। हम किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, हम कैसा, चारों तरफ हमारे कैसे लोग हैं, कैसी दुनिया है, कैसा सामान है, क्योंकि ये सारे लोग या ये सारी चीजें हमारे माइंड में एक विचार कन्वर्ट करती हैं, विचार लेकर आती हैं। और जो विचार होता है वो एक इमोशंस क्रिएट करता है और इमोशंस वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं और वाइब्रेशन वेव्स के द्वारा इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में फैलते हैं। जब हमारे वाइब्रेशन लो हैं तो हम हाई वाइब्रेशन से कैसे कनेक्ट होंगे? तो हमें क्या करना होगा, हमें उस इन्वायरमेंट से डिस्कनेक्ट होना होगा, हमें एक किसी एक गोल पर फोकस रहना होगा। और जब हम किसी एक गोल पर फोकस रहेंगे, पर्टिकुलर किसी विचार पर रहेंगे, तो उस विचार से हमारे पास सेंसेस आएंगी यानी भावनाओं में कन्वर्ट होंगी और भावनाओं से हमारे वाइब्रेशंस, हम अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाएंगे और हाई वाइब्रेशन जब हम ब्रह्मांड में फैलाएंगे तो ब्रह्मांड में वो वाइब्रेशंस पॉजिटिव यानी जो हाई वाइब्रेशन है उनके साथ कनेक्ट होंगे और वो हमारे यहाँ पर ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट, मतलब मैटर के रूप में कन्वर्ट होकर हमारे सामने आएंगे। अब हम हाई वाइब्रेशन में जाने का तरीका है कि आप मेडिटेशन के द्वारा जा सकते हैं, आनापानसति है, आप अल्फा स्टेट है, इस इनके द्वारा आप अपने उस लेवल, उस स्टेट में अपने माइंड को लेके जा सकते हैं। वहां ले जाने के बाद आप आसपास की चीजों से, अपने इन सब चीजों से, अपने विचारों से डिस्कनेक्ट होके आप वर्तमान में अपने सेंसेस को एक हाई लेवल पर एक पॉजिटिव सेंटेंस के द्वारा या एक पॉजिटिव गोल के द्वारा आप अपने जो आपके जो विचार हैं उन्हें हाई सेंसेस पर ले जा सकते हैं, मतलब हाई इमोशंस पे लेके जा सकते हैं।
और इमोशंस आपके ऑटोमेटिक आपके वाइब्रेशंस को हाई लेवल पर लेके जाएंगे। और जब आपके वाइब्रेशन हाई लेवल पर होंगे तो मैंने बोला कि आप क्वांटम फील्ड में उन वाइब्रेशन को, वो वाइब्रेशन यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स से कनेक्ट होके क्वांटम फील्ड में जाके वो सेम वाइब्रेशंस मैच होंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि आपका भी हाई वाइब्रेशन और वैसा ही इस दुनिया में भी है। तो जब सेम मैच होंगे तो आपके पास वो चीज कन्वर्ट होके आएगी। लेकिन यहाँ पर दूसरे एक और स्टेप है, उसे आपको करना होगा, वो है आपको हृदय चेतना को बढ़ाना होगा। जब हमारी हृदय चेतना बढ़ती है तो हमारा जो वाइब्रेशंस है वो ऑटोमेटिक हाई लेवल पर आ जाता है। उसको बढ़ाने के लिए आपको, या तो आप ऐसे किसी मूवमेंट को, ऐसे किसी इंसान को जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, उसके बारे में जब आप सोचते हैं तो आपका हृदय चेतना बढ़ती है। दूसरा, आप हमेशा 2 से 5 मिनट ही सही, आप प्रतिदिन ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को महसूस करिए, या प्रतिदिन ग्रेटिट्यूड की एक्टिविटी को, एक्सरसाइज को कंटिन्यू करिए अपने जीवन में आपके पास क्या क्या है। जब आप कृतज्ञता को महसूस करते हैं तब भी आपके वाइब्रेशन हाई लेवल पर होते हैं। और जब, वही बात मैंने बोली कि जब आपके वाइब्रेशन हाई लेवल पर होते हैं तो ऑटोमेटिक जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं वो डाउन हो जाती हैं। आपके जो सारे इधर उधर के जो थॉट्स होते हैं वो डाउन हो जाते हैं। आप शांति महसूस करते हैं, वहां पर आप चारों तरफ एक एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट देखते हैं, और तब आप एक हाई वाइब्रेशंस पर होते हैं। थर्ड ये है कि आपको एक, हमें आप एक सबसे पहले एक छोटा गोल डिसाइड करिए और धीरे धीरे अपने गोल को फिर एक्सपेंड करते चलिए, धीरे धीरे उनको बढ़ाते चलिए। उस गोल पे अपना फोकस करिए। जब आप उस गोल पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप हाई वाइब्रेशन में जाएंगे। और ऐसा जब आप रोज करेंगे, डेली करेंगे, तब होगा क्या, तब आपके बॉडी से, आपके ऑरा से वो वाइब्रेशन मर्ज होंगे, मतलब फैलेंगे इस पूरे ब्रह्मांड में। और जब वो इस पूरे ब्रह्मांड में फैलेंगे तब क्या होगा, तब चमत्कार होगा। कैसा? आपने देखा है कि जब आप भीड़ में जा रहे होते हैं और किसी इंसान की तरफ आप लगातार देखते हैं, लगातार देखते हैं, लगातार देखते हैं, तो एक वक्त के बाद वो इंसान भी पलट कर देखता है। ऐसा क्यों हुआ? तो ये क्वांटम फील्ड का रूल है कि जब आप हाई वाइब्रेशंस पर, जब आप ब्रह्मांड में, यूनिवर्स के द्वारा यूनिवर्स में जब आप अपने वाइब्रेशंस को छोड़ेंगे तो जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं वो चीज आपको भी ढूंढ रही है, वो चीज आपके पास भी आना चाहती है। चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो अच्छी नौकरी हो, चाहे वो अच्छा घर हो, चाहे वो अच्छा परिवार हो, वो जो भी हो। जब आप सेम वैसे वाइब्रेशन ब्रह्मांड में, यूनिवर्स के द्वारा जब आप छोड़ेंगे तो क्वांटम फील्ड में जाके वो ऊर्जा, वहां पर वो ऊर्जा समय समय को भी कोलैप्स करके, टाइम को कोलैप्स करके, वो जहां भी लोकेट होगी इस स्पेस में, वो वहां से कोलैप्स होके तुरंत आपके पास आ जाएगी और आपके सामने वो आपके रिजल्ट के रूप में कन्वर्ट होके सामने आएगी। मैंने बताया ना कि इसके लिए कोई टाइम, कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि ये लाइनर में नहीं चलती है। ये एक जगह से गायब होती है, दूसरी जगह जाकर प्रकट हो जाती है और ये तुरंत होता है। लेकिन मैटर ये करता है कि हम कितने कितनी नियमितता के साथ, कितने एक्साइटमेंट के साथ, कितनी ऊर्जा के साथ और कितनी पॉजिटिविटी के साथ अपने ब्रेन का हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और बहुत शानदार सी न्यूज देना चाहती हूँ कि मैं भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक सेंड कर रही हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे 1.5 से 2 घंटे के वर्कशॉप को भी, वेबिनार को भी अटेंड कर सकते हैं, जो टोटली फ्री है। और उसमें भी मैं आपको ऐसी कुछ टेक्निक, 2 से 3 टेक्निक्स कराऊंगी जिसमें मैं आपके ब्रेन को, आपके माइंड के द्वारा आपके वाइब्रेशंस को हाई लेवल पर लेकर जाऊंगी। और आप खुद फील करेंगे कि कितना आसान है इस चीजों को, इन चीजों को करना। तो आप चाहें तो उस वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं, ये टोटली फ्री है। और देखिए, आज की दुनिया में आप अच्छे से जानते हैं कि चारों तरफ का जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग लोग बीमार हैं, लोग परेशान हैं, लोग अपनी जॉब, अपने परिवार, उनके रिश्ते ठीक नहीं है। तो अगर ऐसे में उन्हें एक छोटी सी भी उम्मीद की किरण मिलती है तो वो उनके लिए बड़ा प्रकाश लेकर आती है। तो ये वीडियो आपके लिए या किसी और के लिए एक बड़ा प्रकाश का रूप हो सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें या इस लिंक को शेयर करें, और आप मेरे आने वाले वेबिनार को, आने वाले प्रोग्राम को अटेंड करें, जिसमें आप प्रैक्टिकली मेरी एक्टिविटीज आपको कराऊंगी। आप उन्हें अटेंड भी कर सकते हैं। और लगातार आप अपने आप को इस तरह के पॉजिटिव वाइब्रेशंस में हमेशा रखें, जिससे आप अपने अपने वाइब्रेशंस को, अपने ब्रेन को सिखाएंगे कि कैसे आप हायर लेवल पर रहें। इसके लिए आपको इसे तैयार करना होगा। और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने उस प्रोग्राम के लिए, आपका वेलकम करती हूँ कि आप आइए उस प्रोग्राम में।
और हम आप लोग मिलके एक साथ अपने वाइब्रेशंस को हाई लेवल पर लेकर जाएंगे। तो आपने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।